नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय और उनकी उस प्रमुख रचनाएं। तो आइए अपने अंदर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वही हेडिंग डालनी होती है जो हमने सभी पर जीवन परिचय में डाली है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर में स्थित देवबंद गांव में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रामदत्त मिश्र पंडिताई पुरोहिताई का काम करते थे, परंतु विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में विशिष्ट थे। प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा ही कर्कश और उग्र था। उन्होंने अपनी एक संस्मरण मेरे पिता में उन्होंने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है, पिता दूध मिश्री थे तो माँ लाल मिर्ची थी। यानी कि जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, उन्होंने अपनी एक संस्मरण में लिखा है अपने माता और पिताजी के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि पिता जो है दूध मिश्री की तरह थे तो माँ जो है लाल मिर्ची की तरह थी। और उनकी जो शिक्षा थी वो जो है नगण्य हुई किशोर अवस्था में, जबकि व्यक्ति के संगठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है। प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे। यानी कि जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे, इनका जन्म जो है सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर में स्थित देवबंद गांव में हुआ था, जो कि एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रामदत्त था और वो जो है पंडिताई का कार्य करते थे। और इनके पिताजी की जो महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में जो है वो विशिष्ट थे। और प्रभाकर जी की जो माता थी वो भी जो है उनका स्वभाव भी बड़ा ही कर्कश और उग्र था। और उन्होंने अपने एक संस्मरण में भी लिखा है कि जैसे कि मेरे पिताजी जो है दूध मिश्री थे तो माता जो है लाल मिर्ची थी। यानी कि पिताजी जो है बिल्कुल मीठे थे, यानी कि वो जो है गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जो है माँ जो है उनकी ज्यादा ही गुस्से वाली थी। और उनकी जो शिक्षा है वो नगण्य हुई किशोर अवस्था में, जबकि व्यक्तित्व के संगठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है। प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे। अब आगे आता है कि तब उन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्र नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर असर हुआ। यह परीक्षा छोड़कर चले आए। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। यह सन 1930 से 1932 और सन 1942 में जेल में रहे और निरंतर राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आते रहे, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास की महत्वपूर्ण पृष्ठ भी है। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपना जीवन पत्रिका में लगा दिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को महान साहित्यकार का निधन हो गया। यानी कि जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे, इनका निधन जो है 9 मई 1995 को हुआ। और ये जो है 1930 से लेकर 1932 तक जेल में रहे। फिर ये जो है 1942 में भी जेल में गए। और इन्होंने जो है एक प्रसिद्ध नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर काफी ज्यादा असर हुआ। और ये जो है अपनी परीक्षा छोड़कर चले आते हैं और अपना सारा जीवन ये जो है राष्ट्र सेवा में लगा देते हैं। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिन्हें प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक और निबंधकार थे। उन्होंने अपने लेखन में मानवीय मूल्यों और सामाजिक चेतना को प्रमुखता दी। उन्होंने रेखा चित्र संस्मरण और ललित निबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रभाकर की भाषा में एक सहज प्रवाह है और वे मुहावरों और उक्तियों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग करते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई, क्षण बोले कड़ मुस्काए और करवा आगे बढ़े शामिल हैं। प्रभाकर ने, यानी कि जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे, उन्होंने जो है हिंदी साहित्य में उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना की और नए लेखकों और साहित्यकारों को मार्ग प्रशस्त किया। 1990 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि ये जो है इनका साहित्यिक परिचय है, जिसमें आपको लिखना है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को, जिन्हें प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है, वो जो है हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक और निबंधकार थे। उन्होंने अपने लेखन में मानवीय मूल्यों और सामाजिक चेतना को प्रमुखता दी। उन्होंने रेखा चित्र संस्मरण ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रभाकर जी की भाषा में एक सहज प्रवाह था और वे जो है मुहावरों और उक्तियों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग करते थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में माटी हो गई सोना,
जिंदगी मुस्काई, क्षण बोले कण मुस्काए और करवा आगे बढ़े शामिल हैं। प्रभाकर जी ने जो है हिंदी साहित्य में उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना की और उन्होंने जो है नए लेखकों और साहित्यकारों को मार्गदर्शन दिया और 1990 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है इनका साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय आप पढ़ चुके हैं। अब आगे आता है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जिनमें आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्काई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे और अभी जो आपने पढ़ी छड़ बोले कड़ मुस्काए माटी हो गई सोना, तो ये सभी जो है आपको याद रखनी है क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। अब आती है इनकी भाषा शैली। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भाषा शैली की मुख्य विशेषता है कि उनकी भाषा में सहज प्रवाह, मुहावरों और उक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग और अलंकारिक भाषा का प्रयोग, जिससे उनकी रचनाएं कविता जैसी लगती हैं। इनके वाक्य छोटे, सुसंगठित होते हैं और इनमें सुक्ति, संक्षिप्तता और अर्थ मार्गवीय होता है। तो अब ये जो है इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी भाषा शैली और उनकी रचनाएं आप जान चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।